नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी दोस्तों जेम्स वैन प्राग जी एक बहुत बड़े साइकिक है, उन्होंने कही थी। वो हमसे ये कहते हैं कि एक बार उनके पास एक लड़की आई और उस लड़की ने ये कहा कि कुछ दिनों के पहले ही उसकी माँ ने दोस्तों सुसाइड किया था और वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, वो किस हालत में होंगी वगैरह। उस तरीके से इसको बहुत ही ज़्यादा सवाल थे उसके मन में और बहुत ही ज़्यादा वो दुखी थी। जेम्स वैन प्राग जी ये कहते हैं कि बाद में जब उन्होंने अपने उसके माँ के सोल के साथ संपर्क किया तब उनको ये बात पता चली, उसकी माँ ने अपने बेटी को कुछ इस तरीके से संदेश कहे कि बेटी, मैं यहाँ पर सचमुच बहुत ही अच्छी हूँ। मैं जब इस दुनिया से चली गई तब मुझे कुछ आत्माएं लेने के लिए आई थी और बाद में मेरी जो आत्मलोक की जगह है वहाँ पर मुझे उन्होंने छोड़ा और यहाँ पर मुझसे प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं। और उसने ये कहा कि उसके पिताजी इसके नाना वहाँ पर उसके साथ है और पिताजी भी मुझसे यहाँ पर बहुत प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे ये बात पता चली कि पृथ्वी पर मैंने अपने जीवन कार्य को अच्छे से पूरा नहीं किया। मुझे ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए था जिससे मैंने अपना ही नुकसान कर दिया और मेरे अपनों को भी दुख दिया। इसलिए मुझे आज इस बात से बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। इसलिए मैं तुम्हें भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे भी जीवन में ऐसा कुछ भी हो जिससे तुम्हें लगे कि मुझे अभी नहीं जीना, तो ऐसे समय में जितना हो सके तुम अपने आप को संभालो और जीवन में आगे बढ़ो। क्योंकि सुसाइड करके कोई भी सवाल कोई भी प्रश्न जो है वो कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको हम हमेशा के लिए सॉल्व नहीं कर सकते, वो और भी बढ़ते जाएंगे। मुझे अभी जल्दी से जन्म लेने की ज़रूरी है और जितना हो सके मैंने जो भी काम अधूरा किया है उसको मुझे ज़्यादा जल्दी से जल्दी बहुत ही अच्छे से पूरा करने की कोशिश करनी होगी। और बाद में उसने एक हंसी मजाक में ये कहा है कि मेरे जो पिताजी है वो घोड़ों की रेस पे पैसे लगाते थे पृथ्वी पर। और इसकी बेटी को वो ये कह रही थी कि जैसे आपको भी पता होगा कि जैसे हम बहुत सालों के बाद हमारे अपनों से मिले तो जैसे हम यहाँ वहाँ की कुछ बातें कहते हैं और हंसी मजाक करते हैं, वैसे उसकी माँ ने ये कहा कि वो मेरे जो पिताजी है उनको घोड़े की रेस के एक शौकीन थे वो। और यहाँ पर आत्मलोक में उनको वहाँ पर भी उनको घोड़े मिलते हैं और वहाँ पर वो उन पर बैठ के उनके साथ सफ़र कर सकते हैं। तो उसकी बेटी ने यह कहा कि वहाँ पर वो घोड़े के रेस पर पैसे नहीं लगाते क्या? तो उसने ये कहा कि मेरे जो पिताजी, और हंस के जैसे एक नॉर्मली हंसी मजाक चलता है वैसे ये कहा उसने कि यहाँ पर हम अपनी खुशी के लिए ऐसा पैसा वगैरह तो यहाँ पर लगाने जैसी बात होती ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर जैसे पृथ्वी पर पैसों की हमें ज़रूरत होती है किसी काम के लिए या फिर एक लोभ होता है कि पैसे मुझे मिलने चाहिए, लेकिन वहाँ पर आत्माओं को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन ऐसी जो चीज़ें हैं वो मन के समाधान के लिए या फिर हमें अच्छा लगता है इसलिए हम वहाँ पर करते हैं, जैसे घोड़ों पर घूमना या फिर और भी चीज़ों पर हमें कुछ इच्छा होगी किसी एक समंदर के किनारे बैठ कर एक शांति से बैठना, इन सारी चीज़ों से हमें जो भी एक अच्छा समाधान मिलता है जिसे हम सात्विक समाधान कह सकते हैं, एक अच्छा समाधान जहाँ पर स्वार्थ नहीं है, वहाँ पर बस एक छंद है या फिर एक बोलते हैं ना कि एक हमारी वो एक हॉबी है। तो उस तरीके से हमारे मन के समाधान के लिए वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और बाद में भी उसके आखिर में भी उसके माँ ने उससे यही कहा कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करना। मैं जितना हो सके, परमेश्वर मुझे आज बहुत बड़ी बड़ी मदद कर रहे हैं मेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए, और मैं ज़रूर अगली बार इस सारी चीज़ों में कामयाब ज़रूर हो जाऊँगी। और तुम मेरे लिए ज़रा भी चिंता मत करना, हम ज़रूर मिलेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुमसे वैसे ही प्यार करती रहूँगी जैसे पहले करती थी बेटी। तो इस तरीके से उसने अपने बेटी को संदेश किया और उसको बहुत अच्छा लगा कि उसकी माँ कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी जगह पर है और वो अपने जीवन उद्देश्यों को आगे बहुत ही अच्छे से पूरा करने की कोशिश करेगी। और उसको ये भी अच्छा लगा कि उसके जो नाना है वो भी आज वहाँ पर बहुत ही खुश है। तो ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि चाहे हमारे जीवन में कितना भी दुख आए, जितना हो सके दोस्तों आप अपने आप को संभालो। मुझे भी पता है कि ये कहने के लिए आसान है, लेकिन कुछ लोगों के सामने ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूँ कि आप अपने आप को प्लीज़ संभालो। कल हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं शांति से और समाधान से ज़िंदगी जिए, लेकिन अगर हम ऐसा कुछ फैसला करेंगे तो हमारी आत्मा के लिए ये बहुत बुरी बात होगी। जैसे उस माता जी ने कहा है कि उसको फिर से जल्दी से जन्म लेना होगा और अपने उद्देश्यों को जल्दी से जल्दी बहुत ही अच्छे से पूरा करना होगा। तो ऐसे समय में हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो हमारी एक गलती की वजह से। इसलिए जितना हो सके हम अपने जीवन उद्देश्यों को इसी जन्म में बहुत ही अच्छे से अगर पूरा करेंगे तो ऐसी नौबत हमारे सामने नहीं आएगी। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म के साथ हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। और दूसरा ये कहीं ना कहीं संदेश देते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे हमारे सपने होते हैं। जैसे मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि हमें ऐसी किसी जगह पर जाना है, मेरा सपना है, लेकिन पता नहीं कि वो पूरा होगा। तो आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। अगर कोई भी सपना हमारा अधूरा भी रहा है, मैं आपको एक बात भी दूसरा कहता हूँ कि एक लड़के को पियानो बजाना बहुत पसंद था और वो उसका प्यार था उस पर। और बाद में एक समय ऐसा आया कि उसकी वाइफ उसको छोड़कर चली गई और ये बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता था और इसने पियानो बजाना ही छोड़ दिया था, क्योंकि उसको जब वो पियानो बजाता था तब उसको अपनी वाइफ की याद आती थी।
बाद में इसका एक बार दोस्तों संपर्क किया, मतलब ऑटोमेटिक राइटिंग के ज़रिए उसने अपने वाइफ को। तब उसके वाइफ ने ये कहा कि तुम मतलब पियानो से दूर चले गए हो मेरे वजह से, इसलिए मुझे यहाँ पर सचमुच बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। तुम प्लीज़ मतलब पियानो कहीं ना कहीं तुम्हारी सास है, तुम्हें मतलब जिस तरीके से उससे प्यार करते हो हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक इंसान अपने प्रतिभा से या फिर जो भी चीज़ में उसको इंटरेस्ट होता है उससे बहुत मतलब एक दिल से जुड़ा होता है। जैसे एक गिटार बजाने वाला इंसान हो तो हमारे लिए वो एक गिटार है, लेकिन उसके लिए उसकी जान होगी दोस्तों। तो इस तरीके से होता है। तो उसकी वाइफ ने भी उसको यही कहा था कि तुम मतलब अच्छे से पियानो बजाना और उसमें अपनी खुशी को देखने की कोशिश करना, तुम मेरे लिए ज़रा भी चिंता मत करना, तुम जब दिल से पियानो बजाते हो तब मैं हमेशा तुम्हारे साथ होती हूँ, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। और उसकी वाइफ ने यह भी आगे चल के कहा था कि यहाँ पर आत्मलोक में भी जब तुम आओगे ना, तब मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर ऐसा गिटार बना के एक पियानो एक सुंदर ऐसा बना के रखा है, तुम उसको भी बहुत ही अच्छे से बजा सकते हो और वो वैसी ही धुन तुम्हें देगा जैसे पृथ्वी पर तुम्हें धुन मिलती है उसकी, मतलब वो तुम ऐसे ही अनुभव कर सकोगे जैसे पृथ्वी पर होता है। तो ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों। हमें लग सकता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे बांसुरी बजाना किसी को अच्छा लगता है और भी अलग अलग हॉबीज़ होते हैं लोगों के, हमें ये लग सकता है कि आत्मलोक में ये सारी चीज़ों से हम दूर चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम जिस भी दिल से मतलब जो भी अच्छी चीज़ है और जिसे हम दिल से प्यार करते हैं तो वो वहाँ पर हमारे साथ होगी दोस्तों। किसी को संगीत में और भी कोई रुचि होगी तो वो भी चीज़ें वहाँ पर मिल सकती है उसे, और वो बहुत ही अच्छे से उसको बजा सकता है या फिर उससे मतलब उसको सारा आनंद मिल सकता है। वो अपनों को भी मतलब इस तरीके से बजा कर सुना सकता है, उनके लिए गाना गा सकता है। तो ऐसा है दोस्तों, आत्मलोक की जो दुनिया है वो बहुत ही अच्छी है। और मैं मतलब केसेस के द्वारा ये कह रहा हूँ, बस किसी को अच्छा लगे इसलिए सच में नहीं कह रहा। और मैं आपको आगे चलकर यही कहना चाहता हूँ कि उसके हिसाब मतलब अगर आत्मा के लिहाज से देखा जाए तो हमारे जो अच्छे कर्म है वही सबसे बड़ी बात है दोस्तों। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बस अच्छे कर्म करना यही मतलब बहुत ही बड़ी बात है। अगर हम उस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हम वहाँ पर बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पर अगर हम मतलब कोई बुरा काम करेगा, किसी को दुख देगा, तो हो सकता है कि वो निचले स्तर पर वहाँ पर चला जाए और वहाँ पर उसको वो सारी चीज़ें ना मिले, या फिर मिले तो भी उसको वहाँ पर वो समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए जितना हो सके जो अच्छे कर्म करके जीवन में आगे बढ़ेगा, जो दिल से सच्चा होगा, जो दूसरे को हमेशा खुशियाँ देने की कोशिश करता होगा, ऐसा इंसान वहाँ पर बहुत बहुत खुश रहेगा और बहुत ही समाधान से रहेगा। उसके अपने जो है वो भी उससे बहुत खुश होंगे। तो इसलिए आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। आपके जो अपने हैं, अगर किसी ने अपनों को खोया है तो आप उनके लिए ज़रा भी दुखी मत होना। आप जितना हो सके आप इन सारी चीज़ों को अपने मतलब अच्छे से समझना और जितना हो सके अपने आप को संभाल कर जीवन में आगे बढ़ना। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे सुख को देखेंगे, उस तरीके से अपना वक्त स्पेंड करोगे तो उनको भी बहुत खुशी होगी। इसलिए जितना हो सके आप दुखी मत रहना दोस्तों। अगर आप दुखी रहेंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। जितना हो सके आप अपने आप को संभालें और जीवन में आगे बढ़ना दोस्तों। आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है और वो हमेशा आपको वैसा ही प्यार करते रहेंगे जैसा वो हमेशा करते रहे हैं। आप ज़रा भी चिंता मत करना, वो हमेशा के लिए आपसे दूर नहीं गए दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।